अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये क्लास 11th है, यूपीएस वारपरा, और हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, और टॉपिक है हमारा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के बारे में हमने थोड़ा सा आपको बता दिया कि डेमोक्रेसी क्या है, लेकिन अब डेमोक्रेसी तो दो तरह की होती है, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, दूसरा है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो दोनों के दरमियान थोड़ी सी फ़र्क है। क्या फ़र्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी इट एग्जिस्ट्स इन ए कंट्री वायर पीपल मेक देयर ओन लॉज एंड अपॉइंट गवर्नमेंट पर्सन डायरेक्टली। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो किसी मुल्क में जो भी लोग होते हैं वो अपना कानून खुद बनाते हैं, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट पर्सनल जो होते हैं उनको वो खुद बनाते हैं। और ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये स्मॉल स्टेट्स में ज़्यादातर एप्लीकेबल है। इट एग्जिस्ट इन स्मॉल स्टेट्स, छोटी छोटी कंट्रियाँ, छोटी छोटी स्टेट्स जो है इनमें ज़्यादातर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का अमला अमलाया जाना पाया जाता है। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है इसमें ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंट्रीज़ जो है उनका साइज़ बहुत बड़ा है और इनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ नॉट पॉसिबल इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज because size of countries has become large along with the population and other complex problems. तो इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव्स जो चुने जाने होते हैं इट इज़ डन बाय रेजिंग हैंड्स, यानी कि अब हमें ये मालूम हुआ क्योंकि ये जो किसी चीज़ का चुना जाना है वो हाथ खड़े होके चुना जाता है। तो उस हिसाब से तो ये ज़रूरी है कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है इसका साइज़ कम होना चाहिए। इसके बाद मिसाल के तौर पर ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो इट एग्जिस्ट इन ग्रीक सिटी स्टेट्स। पहले ये ग्रीक सिटी स्टेट्स जो थी उनमें हुआ करती थी। अब आज भी कहीं कहीं ये पाई जा रही है, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे पॉपुलेशन कम है और छोटी स्टेट्स है। तो अब हमें ये पता चल गया कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी ये जो है वहाँ पे लोग खुद अपने ऑप्शंस खुद चुनते हैं, और छोटी स्टेटों में इसका इसको पाया जा रहा है। लेकिन मॉडर्न डेमोक्रेसी में इसका चल जाना मुश्किल है, क्योंकि कंट्रीज स्टेट्स का साइज़ बहुत बड़ा होता जा रहा है और इसमें ऑफिशियल्स का चुना जाना इट इज़ डन बाय रेजिंग हैंड्स। एज अगेंस्ट दिस ये जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट्स इन ए कंट्री वायर पीपल elect their representatives who make laws on behalf of them through a legislator। यानी क्या होता है, लोग पहले किसी लेजिस्लेटर किसी मेंबर को चुनते हैं। इसका मतलब ये हुआ वो अपना एतमाद किसी एक आदमी को देता है, बाद में वही लोगों को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि पहले लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, बाद में वही रिप्रेजेंटेटिव लोगों की तरफ से कानून बनाता है या लोगों की नुमाइंदगी करता है। और क्योंकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ये जो है ये बड़ी बड़ी स्टेट्स में भी इसका वजूद है, इसको पाया जाता है, चाहे कितनी भी पॉपुलेशन हो, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एप्लीकेबल है। इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। It emerged because it is not possible to elect representatives at one single place in large scales and vast sized countries। क्योंकि ये तो अब हमें पता चला कि ये जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये इसीलिए वजूद में आई क्योंकि स्टेट्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई
और रिप्रेजेंटेटिव का बनाना, रिप्रेजेंटेटिव का अमल में रिप्रेजेंटेटिव को तय करना, रिप्रेजेंटेटिव बनाना ये नागजीर बन गया क्योंकि कंट्रीज का साइज बहुत ही बढ़ गया. इट elects रिप्रेजेंटेटिव थ्रू सेक्रेट बैलेट. और ये जो रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं लोग, वो किस तरह से बनते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हाथ खड़ा होके रिप्रेजेंटेटिव को बनाया जाता है, लेकिन इसमें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में सेक्रेट बैलेट, यानी एक तरह से उस चीज़ को बहुत ही सीक्रेट तरीके से रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है. ये पता भी नहीं चलता है कि किस आदमी ने किसको वोट डाला, किसको अपना नुमाइंदगी का हक दिया. तो इसका ये तरीक़ाकार बिल्कुल सेक्रेट बैलेट के ज़रिए तय किया जा रहा है. मिसाल के तौर पर इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ जो आज भी है, जैसे कि हिंदुस्तान में है, यूएसए में है, या और कोई कंट्री, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में है, इसमें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बिल्कुल पाई जा रही है. तो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे. सी यू अगेन. थैंक्स.